everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss carbohydrates. So first you have to know that what are carbohydrates, कि carbohydrates actually होते क्या हैं. तो commonly जो है carbohydrates को बोला जाता है hydrates of carbon. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. क्यों बोला जाता है इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? इसको इसलिए बोला जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्योंकि ये होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें C, O और H ये तीनों जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है. कार्बन हो गया C, हाइड्रेट मीन्स OH. तो इस वजह से इसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है. इसमें जो इसका हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला या जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमारे पास होता है या जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का होता है दैट इज CnH2ON. दैट इज CnH2ON. इसके अंदर होता क्या है कि जो H और O2 का जो रेशियो प्रेजेंट होता है इसमें वो क्या रेशियो है? 2:1 की रेशियो में जो है कार्बोहाइड्रेट में H और O प्रेजेंट होंगे. ठीक है. और उसके बाद जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स का मेन यूज क्या है हमारी बॉडी में. कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनका मेन यूज हमारे बॉडी में ये है कि हमारी बॉडी इससे एनर्जी ऑब्टेन करती है. क्या ऑब्टेन करती है? एनर्जी. तो इसका जो आप डेफिनेशन दोगे वो क्या दोगे? इसका डेफिनेशन आप दोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर macronutrients and are one of three main ways by which our body obtains its energy. तो ये तीन जो तरीके होते हैं एनर्जी ऑब्टेन के, उसमें से एक तरीका है एनर्जी ऑब्टेन करने का. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, उनमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला या जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है विच इज CnH2ON, ये बताया ना मैंने. तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि जो फ्रक्टोस होता है, फ्रक्टोस, ग्लूकोज, गलैक्टोस, आपको पता है ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है C6H12O6. इसका ये है जनरल फॉर्मूला, है ना, ये है. बट आप देख सकते हो इन तीनों का एक ही फॉर्मूला है. तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
of these sugar are same, but there is difference in their स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, एक बात तो मैंने आपको ये बताई। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूं, इसका मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है, देयर मस्ट बी वन फंक्शनल ग्रुप आउट ऑफ एल्डेहाइड और कीटोन। एल्डेहाइड या कीटोन में से एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होना जरूरी है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो चाहे कीटोन हो, इनमें से एक जो है वो होना जरूरी है, दोनों नहीं, सिर्फ एक ही होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूं एक चीज, वो ये कि लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड, उसका जो फॉर्मूला होता है वो है C3H6O3, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब आप ये बताओ कि इट इज अ कार्बोहाइड्रेट और नॉट। इसको हम उसी फॉर्मूला में जैसे लिखते हैं थे, विच इज यहाँ पर मैं लिख देती हूँ CnH2ON। क्या ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला है, तो ये कर रहा है, देखो देखो कर रहा है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, CnH2nOn। तो देखो ये बन रहा है। अगर n का वैल्यू मैं इसमें 3 पुट करूं तो क्या आएगा, C3H2 इंटू 3 मीन्स 6, O क्या आया 3, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट है। सो द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या आपको पता चला क्यों? मैं इसका रीजन पहले ही बता चुकी हूँ, वही एल्डेहाइड और कीटोन वाला। क्योंकि इसका जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ना ही एल्डेहाइड का कोई ग्रुप आता, ना कीटोन का ग्रुप आता। इसमें ना ही एल्डेहाइड का ग्रुप विच इज दिस वन, एंड जो कीटोन का ग्रुप है, इन दोनों में से कोई भी ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उससे मैच कर रहा है, बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको कॉमनली क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पॉली हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड या पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको कॉमनली ये भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है? तो आपको पता है पॉली का मीन्स क्या होता है, बहुत सारे, बहुत सारे। ठीक है, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, OH। एल्डेहाइड मीन्स दिस वन ग्रुप, है ना। तो वैसे ही इसमें क्या होगा, पॉली मीन्स बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मीन्स OH, कीटोन्स मीन्स ये वाला ग्रुप इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, बहुत सारे। यही मतलब हुआ, है ना। तो इसको ये भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैं आपको डायग्राम मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाकर दिखाती हूँ, तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखो, ये मैंने बनाया है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसमें देखो हमें पता है कि इसमें 6 कार्बन्स होती हैं, 1 2, ये हो गई 3rd 4th 5th 6th, है ना। मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एल्डेहाइड या कीटोन बोला जाता है ना, यही बोला ना। तो इसको क्यों बोला जाता है? पॉली मीन्स बहुत सारे, इसमें देखो कितने सारे कार्बन है ना।
देन हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप, ये देखो OH 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 और ये देखो OH, ठीक है। इसमें बहुत सारे C यानी कार्बन प्रेजेंट है ना। हाइड्रोक्सी मीन्स OH, एल्डेहाइड मीन्स ये देखो एल्डेहाइड का ग्रुप लगा हुआ है सबसे पहले, तो इसको क्या बोला जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड। अगर यहाँ पर मैं कीटोन का ग्रुप लगा देती तो क्या होता, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बन जाता ना, तो उसमें हम उसको क्या बोलते, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोल देते, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया, उसमें मैंने क्या बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें उससे एनर्जी मिलती है। एनर्जी कैसे मिलती है आपको समझ नहीं आया होगा, है ना, एनर्जी किस तरीके से मिलती है, तो मैं आपको समझाती हूँ पॉइंट। उस पॉइंट में क्या था कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स का होता है, जिसमें हमारे पास एक होता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है, एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड। 3 फॉर्म्स में, मतलब 3 इसका कैटेगरी होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट होती है। किस तरीके से एनर्जी बनती है वो प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। जो भी कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे खाने में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिससे कि हमारे पास शुगर तैयार होती है, शुगर, ठीक है। वो शुगर जो है वो ग्लूकोज भी हो सकती है, वो फ्रक्टोज भी हो सकती है, वो गैलेक्टोज भी हो सकती है, ठीक है। ये 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकती है, बट मेन जो आपको मिलेगी दैट विल बी ग्लूकोज। होता क्या है कि दोबारा मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से क्लियर करती हूँ पॉइंट, वो क्या कि जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में प्रेजेंट है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेस्ट होकर शुगर बना लेगी, शुगर जो है वो तैयार हो जाएगी। वो शुगर इन 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकती है। जो हमारी बॉडी है वो इस शुगर को, इन शुगर को जो है वो यूटिलाइज करेगी। कैसे? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारी बॉडी इस शुगर को यूटिलाइज करेगी, ठीक है। जितनी यूटिलाइज हो गई ठीक है, और जो बच गई, एक्स्ट्रा जो एनर्जी बच गई या एक्स्ट्रा जो शुगर बच गई, वो जो शुगर है, एक्स्ट्रा शुगर या एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा शुगर होगी, दैट विल बी स्टोर्ड इन मसल्स एंड लीवर फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट। जब भी जरूरत होगी तो ये एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी में स्टोर होगी, मसल्स और लीवर में, तो वो यूज हो जाएगी तब। इस तरीके से एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है।